दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव धांधली पकड़ ली गई है। खबर यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और महासचिव विनोद तावड़े को रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़ लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा वीडियो में आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ 9 करोड़ रुपए कैश के साथ इनको पकड़ने का दावा किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई को लेकर कुछ और अपडेट्स हैं जो आगे मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ इस घटना के सामने आने के बाद राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की तरफ से बीजेपी को अब निशाने पर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल पूछे हैं। क्या क्या किसने कहा है आगे बताता हूं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और महासचिव को महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग से पहले करोड़ों रुपए कैश लोगों को बांटते हुए पकड़ा गया, क्या इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई बीजेपी नेता पर होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक आप लोग जरूर रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। अब बात करते हैं कि फिलहाल ताजा सिचुएशन क्या है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो बीजेपी के कोई छोटे मोटे नेता या कार्यकर्ता का नहीं है। यह वीडियो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े का है, जिनको एक कमरे के अंदर करोड़ों रुपए लोगों को बांटते हुए पकड़ा गया है। यहां पर बताया जा रहा है दूसरी पार्टी के नेता हैं बहुजन विकास आघाड़ी, उनको इस बात की जानकारी पता चली और उन्होंने बाकायदा पुलिस के साथ जाकर के इनको पकड़ लिया। किस तरीके से, पहले इसका पूरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इस पर राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी की नेताओं ने क्या कहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देख लिया है, हालांकि मैंने इस बहुत ही छोटे वीडियो क्लिप को आपके सामने रखा है। हालांकि ये वीडियो काफी बड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को कमरे में लोगों ने बंद करके इसके तमाम पैसों को इससे छीन लिया है और चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले कर दिया है। अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो कानून के तहत कार्रवाई करेगा। अब कानून के तहत बीजेपी नेताओं पर क्या कार्रवाई होती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं के हेलीकॉप्टर्स, उनकी गाड़ियां चेक करी जा रही थी। हंगामा हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ बीजेपी नेताओं के भी हेलीकॉप्टर्स की चेकिंग करवाई, जिस पर उद्धव ठाकरे काफी अभी भी नाराज है, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर, उनके बैग्स तक की चेकिंग की गई थी और इसलिए चेकिंग की गई कि कहीं कोई पैसे वगैरह तो नहीं है। लेकिन पैसे किन के पास हैं आप देख सकते हैं। अब इस पर राहुल गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है दोस्तों। राहुल गांधी ने क्या कहा है स्क्रीन पर आप देखिए। मोदी जी, सवाल किया है सीधा राहुल गांधी ने, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? यह राहुल गांधी के सवाल है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देने वाले बीजेपी के नेता अब जवाब दें कि आखिरकार उनके नेता के पास 1 करोड़ रुपए का कैश कैसे पहुंचा, वो भी बेहतरीन सेफ जोन के साथ
इनको ये पैसा पहुंचाया गया है। आखिर ये टेम्पू भर भर के पैसे कहां से आए? ये राहुल गांधी के सवाल है। देखना है बीजेपी जवाब क्या देगी। अब बात करते हैं अगला, महाविकास आघाड़ी की एक और नेता जो कि उद्धव ठाकरे गुट की नेता है, प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर क्या कहा है, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करते हैं। नमस्कार। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए। तो ये क्लियरली साबित करता है, जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धनबल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी, और वही नंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा, जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, जो कल ही होने वाला है, आज डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनको लगता है वोट के पैसों के बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे। पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहाँ पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर। तो जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूबीटी की नेता है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुजरात का पैसा महाराष्ट्र में लुटाया जा रहा है ताकि बाद में महाराष्ट्र को लूटा जा सके। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर रखी है, जगह जगह पर अपने इंटेलिजेंस अधिकारी लगा रखे हैं, तो इस तरीके से 5 करोड़ के करीब करीब ये कैश महाराष्ट्र में कैसे पहुंचा? आखिरकार इसको पहुंचाने वाला कौन था? क्या चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करवा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएगा? ये लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। वैसे अगर पैसे लूटने की बात करें तो सभी मतलब जो है नेता कुछ इसी तरीके के होते हैं, चंद नेताओं को अगर छोड़ दे तो। वैसे बीजेपी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार के खिलाफ करने की बात करती है, वो कहती है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप सोचिए, जो बीजेपी के नेता ही इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो वो पार्टी कैसे देश में भ्रष्टाचार खत्म करेगी? लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बेशर्मी से कुछ नेता भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे का नारा देते हैं। अब एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप जानते हैं कई सीटों पर उपचुनाव होने, इसको लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने वोटिंग के दौरान सुरक्षा कर्मी बुर्का हटवाकर मुस्लिम महिलाओं के कुछ मतलब जो है उनकी मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना करें, इसके लिए चुनाव आयोग को उन्होंने लेटर लिखा है और पत्र लिख करके यह मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के जो बुर्का है उसको हटवा करके उनकी चेकिंग कर रहे थे। तो इस तरीके की हरकतें ना की जाए, इसलिए चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया। देखना है कि चुनाव आयोग, जिसको अब लोग चुनाव आयोग कहते हैं, वो इस पर क्या कार्रवाई करेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? पूरे वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए और देखते रहिए मीडिया स्टोरी न्यूज़ चैनल।